पुलिस एहलकार और सब इंस्पेक्टर पर हमला, पुलिस हुकाम का फोर्स को अलर्ट रहने और एहतियात बरतने का हुक्म। अफसरान और एहलकार ड्यूटी के अलावा यूनिफॉर्म में सफर ना करें। अफसरान और एहलकार ड्यूटी के बाद यूनिफॉर्म की बजाय सिविल ड्रेस पहने। सीसीपीओ के हुक्म पर अफसरान और एहलकारों को मैसेज नोट करवा दिया गया है। बिल्कुल आपको आगाह कर रहे हैं, पुलिस हुकाम का फोर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं और इस हवाले से वायरलेस पैगाम जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अफसरान और एहलकारान ड्यूटी के अलावा यूनिफॉर्म ना पहने और यूनिफॉर्म की बजाय सिविल ड्रेस पहना जाए, जबकि सीसीपीओ के हुक्म पर अफसरान और एहलकारान को मैसेज नोट करवा दिया गया है। आपको बताएं, डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान का शहर के मुख्तलिफ थानों का दौरा। थाना शादबाग, नौलखा, मिसरी शाह और थाना बागबानपुरा शामिल। फ्रंट डेस्क, हवालात, वेटिंग एरिया समेत दीगर हिस्सों का भी मुआयना किया। मोहम्मद फैसल कामरान ने क्यूमेटिक मशीन समेत दीगर आलात की वाकिंग चेक की। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की थानों की नफरी से मुलाकात। पतंगबाजी के वाक़यात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी उनका बुनियादी हक है। मेरिट की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। FIR का बर वक्त अंदराज यकीनी बनाया जाएगा, ऐसा बताया गया डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का मुल्तान रोड पर वाक़या मीट प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा। 2000 किलो ज़ायदुल मयाद बदबूदार और फंगस ज़दा गोश्त बरामद हुआ। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फंगस ज़दा गोश्त मारूफ मार्ट्स और स्टोर्स को सप्लाई किया जाना था। यूनिट के नाक़िस इंतज़ामात, गंदे बदबूदार चिलर्स में गोश्त को स्टोर किया गया था। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है डीजी फूड अथॉरिटी के इस बारे में? जी बिल्कुल, डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का टीमों के हमरा मुल्तान रोड पर वाक़ मीट प्रोसेसिंग यूनिट पर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में मरूफ मार्टस और स्टोर की सप्लाई किए जाने वाला 2000 किलो ज़ायदुल मियाद बदबूदार और फंगसज़दा गोश्त बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि यूनिट में इंतहाई नाकिस इंतजामात, गंदे बदबूदार चिल्लर्स में गोश्त को स्टोर किया गया था, जबकि इंतहाई लाजिम तल्फी रिकॉर्ड भी अदम मौजूद पाया गया। इसके अलावा गोश्त पर मक्खियों मच्छरों की भरमार भी पाई गई। इसके अलावा दौरान चेकिंग तैयार प्रोडक्ट्स पर तरीके अजरा और तनसीक अदम मौजूद पाई गई। लेबल PFA से रजिस्टर्ड भी ना था। और डीजी फूड अथॉरिटी ने इस हवाले से मजीद ये भी बताया कि मार्टस और सुपर स्टोर पर महंगे दामों फरोख्त होने वाले गोश्त का जो म्यार था वो इंतहाई नाकस पाया गया, जब जिसकी वजह से बरामदशुदा जो गोश्त है उसको जब्त किया गया और उसे तलब भी किया गया और जो बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई है वो भी अब अमल में लाई जा रही है। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, 7वीं नेशनल होम्योपैथिक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिक्स पाकिस्तान ने इसका एहतमाम किया। बानी और चेयरमैन कम्युनिटी होम्योपैथिक्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी ने सदारत की। कॉन्फ्रेंस की निजामत की फराइज डॉक्टर अकील जावेद ने अदा किए। नामवर होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने अमराज से दिल, मोटापा, ब्रेस्ट कैंसर पर इलाज बारे लेक्चर दिए। TB, अमराज मैदा, जिगर और दीगर की वजूहात और इलाज, बसरिया होम्योपैथिक अद्वियात पर लेक्चर दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम 7वीं इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और कॉन्फ्रेंस में जो है वो पाकिस्तान भर से होम्योपैथिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की है। यहाँ पे हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जी सर, आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस जी, ये CH एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उनके मरकज़ी सदर जो हैं डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम है। तो जो इस मुल्क के अंदर होम्योपैथिक तरीका इलाज है उसको फ़रोग़ देने के लिए और उसकी तरक्की और तरवीज के लिए ये काम कर रहे हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल-खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर के तौर पे इनको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीका इलाज है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया गया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब भी मौजूद हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्या पैगाम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज ये 7th नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से टॉप के जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं वो यहाँ होम्योपैथी सिखा रहे हैं, जूनियर डॉक्टर को नॉलेज दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये 7वीं इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो थी, इनका कहना है कि आज की कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद यही है कि होम्योपैथिक से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स जो हैं वो न्यू डॉक्टर्स जो आने वाले हैं उनको आगाही दे सके और होम्योपैथिक का जो शोबा है इसको फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया। रोशनाई गेट फूड स्ट्रीट में पेंटिंग और फ़न ख़ताती नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुख्तलिफ इलाकों से तलबा ने उन नुमाइश में हिस्सा लिया। हाथों की महारत से तैयार की गई ख़ताती और पेंटिंग ने लोगों की तवज्जो समेटी। ये पेंटिंग्स कैसे बनाई जाती हैं, अक्सर सज्जाद बताएंगी। जी अक्सर।
जी बिल्कुल, रोशनाई गेट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर फ़न खताती और पेंटिंग के हवाले से एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है। शहर भर से और मुख्तलिफ इलाकों से तुलबा और तालिबात ने अपनी पेंटिंग्स का और फ़न खताती यहाँ पर नुमाइश के लिए लगाई है। अगर आप देख सकें तो कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर तुलबा तालिबात ने अपने हाथों की महारत से पेंटिंग्स की जो है नुमाइश की गई है। फ़न खताती में मुख्तलिफ रंगों की आमेज़िश के साथ यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। यहाँ पर जो आने वाले शुरा हैं, इस तारीखी इमारत में आने वाले तारीखी गेट को विज़िट करने वाले तो शुरा जो हैं वो काफ़ी इसको सराह भी रहे हैं और तुलबा तालिबात ने जिस तरह से हाथों का आर्ट दिखाया उसको भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट भी मौजूद हैं जहाँ पर इसको इंजॉय करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कहाँ से आई हो आप और किस तरह की एग्जीबिशन लग रही है आपको? लाहौर से ही हूँ। एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इस तरह का मौका देना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपने टैलेंट को दिखा सकें और इंजॉय कर सकें इसे। यहाँ पर जो शुरा आए हैं वो ये कह रहे हैं कि हर जो पेंटिंग है वो एक से बढ़कर एक है। अपने हाथों की महारत से तुलबा तालिबात ने बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर पेंटिंग बनाई है। अपने जो है नीडल्स इस्तेमाल करके सुइयाँ इस्तेमाल करके खूबसूरत अंदाज में जो है रंगों को मुजाहिरा किया है। यहाँ पर आने वाले शुरा हैं इन पेंटिंग एग्जीबिशन को काफ़ी सराह भी रही हैं, पसंद भी कर रहे हैं और जिनको पसंद आ रही है वो यहाँ से इन पेंटिंग्स को और फ़न खताती की नुमाइश में जो चीज़ें लगाई गई उनको खरीद भी रहे हैं। अक्सर सजाद अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओपन यूनिवर्सिटी का लाहौर में पंजाब चैप्टर के कॉन्वोकेशन का इनेकाद 700 तलबा में डिग्रियाँ तकसीम की गईं। 146 को गोल्ड मेडल्स के नकमों से भी नवाजा गया। सेमेस्टर खिज़ान 2004 तबाह 2022 के फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात में डिग्रियाँ तकसीम की गईं। BA, BBA, BCom, BS, MA, MS और MPhil के तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस हवाले से हमारी नुमाइंदा उसवा फातिमा से। जी उसवा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हो रहे कॉन्वोकेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर तलबा और तालिबात को डिग्रीज़ और गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। कम से कम 600 तलबा ने आज डिग्रीज हासिल की और साथ ही साथ 150 तलबा में जो है वो गोल्ड मेडल्स भी तकसीम किए गए। मेरे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि आज इनके क्या तासुरात हैं। मुझे बताएं, आपने गोल्ड मेडल रिसीव किया है, क्या तासुरात हैं, कितनी खुशी हो रही है आज? मेरा नाम हसीबा हमारी से और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, समझता है तू राज है ज़िंदगी, समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। थैंक यू। बहुत खूब, अपनी खुशी को क्या ही बेहतर अंदाज है बयान करने का। आपने भी आज गोल्ड मेडल रिसीव किया, आपको डिग्री मिली है, क्या तासुरात हैं, किसको डेडिकेट करना चाहेंगी? Myself Nida Naeem, and today I'm here to receive this award as it has always been my childhood dream, and I would definitely dedicate this award to my parents and my husbands. बिल्कुल, आपने जाना तमाम अफराद जहाँ पे जिनको भी आज डिग्रीज और गोल्ड मेडल्स रिसीव हुए हैं वो अपने प्यारों को ये डेडिकेट कर रहे हैं खुशी, और उनका यही कहना है कि ये खुशी हासिल करने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया जाता है। एक कॉन्वोकेशन में जो डिग्रीज मिलती हैं, गोल्ड मेडल्स मिलते हैं, उसको हासिल करने के लिए जीतने वाले तलबा एक बहुत लंबा इंतज़ार करते हैं और इसी इंतज़ार में अब आने वाले डिग्री होल्डर्स जो है वो अब इंतज़ार में मुब्तला रहेंगे। वाइस चांसलर साहब की जानिब से जो है वो गोल्ड मेडल्स रिसीव किए गए, दिए गए तमाम तलबा को, और उनकी तरफ से बहुत खुशी का इजहार किया गया और मुबारकबाद भी दी। उसवा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका।